अगर आप एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो एक बात की टेंशन तो आपको होती ही होगी कि आपने जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है उसका एप्लीकेशन अप्रूव होगा या डिक्लाइन होगा। बहुत ही कम ही लोगों का क्रेडिट कार्ड अप्रूव होता है और बहुत ही ज़्यादा लोगों का क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं किन किन कारणों से आप जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो वो डिक्लाइन हो जाता है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि किन किन कारणों से आपका जो क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करते हो तो डिक्लाइन हो जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने रखा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई कार्ड को अप्लाई किया तो उस कार्ड के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो तो वो कार्ड अप्रूव होगा कैसे। तो इस केस में भी आपका अगर आप उस कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो तो इसमें भी आपका क्रेडिट कार्ड जो आप अप्लाई करते हो वो डिक्लाइन हो जाता है। हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लिया आपने एक बैंक में गया और दूसरे बैंक में गया, तो पहले जो बैंक है पहले बैंक में आपने गया तो वो जो कार्ड आप अप्लाई करते हो तो उस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम जो सैलरी है वो 25,000 रुपया होना चाहिए। लेकिन आप दूसरे बैंक का जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो उसका मिनिमम सैलरी जो होना चाहिए वो जो आपका इनकम होना चाहिए वो 35,000 रुपये होना चाहिए। तो इसमें भी आपका इस केस में भी आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो जाता है कि आपका जो कार्ड आपने अप्लाई किया है उस कार्ड के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, आपका जो सैलरी है वो कम है, वो इनकम आपका कम है, इस कारण से भी आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। लेकिन आप जब फर्स्ट वाले बैंक में गए तो वहाँ पे 25,000 रुपये ही सैलरी आपका मांगा जा रहा है, लेकिन आप दूसरे बैंक में गए तो उसमें आपको 35,000 रुपये सैलरी मांग रहा है या 30,000 रुपये सैलरी मांगा जा रहा है। तो इस केस में भी आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। इस कारण से भी आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। आप अगर ITR के बेसिस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो आपको बहुत सारे कार्ड में ऐसा होता है कि आपका जो ITR भी होना चाहिए, तो ITR भी 5 लाख से ऊपर मांगा जाता है। तो जैसे कि मान लिया आपने पहले नंबर बैंक में गया तो आपको वहाँ से बोला गया कि आप 3 लाख का ITR दो तो इसी में आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप दूसरे नंबर पर बैंक गए तो उसमें आपको बोला जा रहा है कि आप 6 लाख का ITR दो तभी हम क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। आप लेकिन फिर भी आपने ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई कर दिया तो आपका जो उस कार्ड के लिए तो एलिजिबल है आपका 6 लाख रुपया। तो आप अगर 3 लाख के ITR पे अगर अप्लाई करो तो क्रेडिट कार्ड आपका डिक्लाइन हो जाता है। तो ये कारण से भी आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो जाता है क्योंकि आपको इनकम आपने प्रूफ दिया है वो आपका कम है। तो इन कारणों से भी आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। तो क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो सिविल स्कोर और आपका क्रेडिट हिस्ट्री। तो सिविल स्कोर अगर आपका 750 से कम है तो आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं होगा। उसमें अगर आपका 750 से कम है तो आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो जाएगा। और अगर आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो काफ़ी छोटा है, आपका ज़्यादा दिन आपने जैसे मान लिया आपने 6 मंथ हुआ, आपका 6 मंथ इस पहले ही आपने क्रेडिट कार्ड लिया है और 6 मंथ के बाद ही अगर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपका सबसे ज़्यादा चांसेस हो जाता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो डिक्लाइन होने का। पहले से आपने कोई क्रेडिट कार्ड या फिर लोन नहीं लिया, आपका सिर्फ 6 मंथ ही आपका क्रेडिट हिस्ट्री है, तो इस केस में आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस केस में भी आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो डिक्लाइन हो जाता है। क्रेडिट कार्ड या लोन डिफ़ॉल्ट अगर आपने ऐसा कर रखा है तो आपका इस केस में भी आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो डिक्लाइन होने का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड वो डिक्लाइन हो जाएगा। इसीलिए आप कभी भी लोन डिफ़ॉल्टर कभी मत बनिए और क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर ये कभी आपको बिल्कुल भी नहीं बनना है। इसलिए आप जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो टाइमली आपको पे करना है और लोन का आपने जो कभी भी लिया है तो आपको उसका जो लोन है आपको टाइमली पे करना है। लेट पेमेंट अगर आपने हाल में ही क्रेडिट कार्ड या फिर लोन का लेट पेमेंट किया है तो आप बिल्कुल भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई मत कीजिए क्योंकि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो डिक्लाइन हो जाएगा, वो अप्रूव नहीं किया जाएगा। क्योंकि आपका सिविल स्कोर जो आपका सिविल स्कोर रहता है उसमें ये रिपोर्ट कर दिया जाता है कि आपने लेट से पेमेंट किया है और अगर आपने लेट से पेमेंट किया है तो उस पर आपको फ़ाइन तो लगता ही है, साथ में आपका सिविल स्कोर भी डाउन हो जाता है। इसलिए आपको कभी भी लेट से पेमेंट नहीं करना है, आपको हमेशा ऑन टाइम पेमेंट करना है। अगर आपने ज़्यादा क्रेडिट कार्ड या फिर लोन ले रखा है तो इसमें भी आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन होने का चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आपने अगर ज़्यादा क्रेडिट कार्ड या फिर लोन ले रखा है तो बैंक को ये डाउट होता है कि बंदा कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, तो इसलिए बैंक आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं करती है। लेकिन आप चाहे क्यों ना हो अपना जो कर्ज है आपका कर्ज को कम करने के लिए आप ले रहे हो, लेकिन फिर बैंक तो ये नहीं समझेगी, बैंक को तो यही डाउट होगा कि आप कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। आप इतना जो लोन ले लिए हैं आप इसको चुकाएंगे कैसे? बैंक तो लोन दे देगी लेकिन आप चुकाएंगे कैसे? यही डर से बैंक
अप्रूव नहीं करती है, बैंक डिक्लाइन कर देती है। तो इसलिए इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जितना ज़रूरत हो उतना ही आपको लोन लेना है और क्रेडिट कार्ड लेना है, नहीं तो आपको जो क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन होने से आपका सिविल स्कोर भी डाउन होता है। मल्टीपल इंक्वायरी अगर बार बार आप क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें भी आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि बैंक को ये डाउट होता है कि ये बंदा बार बार क्यों क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई कर रहा है। तो इसमें बैंक को डाउट होता है कि ये बंदा कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। आप भले डिफ़ॉल्ट ना करें, लेकिन बैंक को तो ये डाउट होता है ये। तो इसलिए आपको बैंक जो क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं करती है। तो हम इस तरीके से इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लिया आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है और आपने 5 अलग अलग बैंक में 5 क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई कर दिया। तो 5 आपने लोन के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, तो 5 अलग अलग बैंक में आपने अप्लाई किया है, तो आपका 1 लाख वो नहीं हुआ, क्योंकि आपका वो जो क्रेडिट कार्ड हो गया वो या फिर लोन आपने लोन के लिए अप्लाई किया तो आपको वो 5 लाख हो गया, 1 लाख नहीं हुआ। तो 5 अलग अलग बैंक में आपने अप्लाई किया, तो इस कारण से भी आपका क्रेडिट कार्ड जो है आपका जो डिक्लाइन हो जाता है, आपको लोन भी डिक्लाइन हो जाता है। इसीलिए आपको मल्टीपल इंक्वायरी बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अगर आपने क्रेडिट कार्ड इस मंथ आपने अप्लाई किया तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 महीने का आपको वेट करना है, उसके बाद ही फिर क्रेडिट कार्ड आपको अप्लाई करना है। तो इनकम के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर ITR और सैलरी स्लिप के बारे में, तो मान लीजिए आपका जो इनकम है वो कम है, तो मान लीजिए आपने बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड दे भी दिया, लेकिन बैंक को तो यही डाउट होगा ना कि आपका जो इनकम है वो कम है, तो अगर आपने हायर अमाउंट यूज़ कर लिया तो उसका बिल भरेंगे कैसे। यही डाउट की वजह से बैंक क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं करती है, बैंक क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन कर देती है। सिविल स्कोर आपको मंथली बेसिस पे चेक करते रहना होगा, क्योंकि आपका जो सिविल स्कोर होता है उसमें बहुतों कोई का ये प्रॉब्लम हो जाता है कि वो उसने लोन लिया ही नहीं, लेकिन फिर भी उसके जो सिविल स्कोर में है वो लोन शो होता है। तो इसलिए आपको अगर वैसा कोई लोन दिखता है जो आपने लिया ही नहीं है तो उसका आपको डिस्प्यूट कर देना है, क्योंकि अगर आप उसको डिस्प्यूट नहीं करते हैं और आपका लोन नहीं है, आपने लोन नहीं लिया है, तो वो जो सिविल स्कोर को घटाते जाता है। और सिविल स्कोर में कैसे डिस्प्यूट करना है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। और अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो आपको सिविल स्कोर को इम्प्रूव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिविल स्कोर आपको क्रेडिट कार्ड अप्रूव करने में सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है सिविल स्कोर। सिविल स्कोर आपका कम है तो आपको इसमें भी आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं होता है। और सिविल स्कोर कैसे इंप्रूव करना है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्रेडिट कार्ड से रिगार्डिंग सारे के मैं सभी के मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। सिविल स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए आप स्टोर कार्ड ले सकते हैं, लेकिन स्टोर कार्ड में आपको जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होता है। लेकिन आप अगर EMI कार्ड लेना चाहें, जैसे बजाज फाइनेंस का हो गया, तो इसको भी आप लेकर सिविल स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको टाइमली पे करना होगा, आपको पेमेंट फेल बिल्कुल भी नहीं करना होगा। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है लेकिन आप लेना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचता है। एक पहला जो है आप प्री अप्रूव का वेट कर सकते हैं, और दूसरा जो है आप सिक्योर क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। और प्री अप्रूव आपको क्रेडिट कार्ड कैसे लेना है इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और सिक्योर क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो सिक्योर क्रेडिट कार्ड आप किसी भी बैंक में FD के बेसिस पे क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, और उस क्रेडिट कार्ड को 6 से 8 महीने यूज़ करने के बाद आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे किसी भी बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई करने के लिए बहुत सारे बैंक में आपका जो इस पे कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना होगा इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। कार्ड टू कार्ड अप्लाई करने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, तो उसके बाद आपका जो पुराना क्रेडिट कार्ड है, सिक्योर क्रेडिट कार्ड जो आपने FD के बेसिस पे ले रखा है, उसको बंद करवा सकते हैं। और आपको जो नया क्रेडिट कार्ड मिला है, जो अनसिक्योर कार्ड है, उसका आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे लास्ट और जो आखिरी है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो डिक्लाइंड होता है, तो आपको कौन से कारण से डिक्लाइंड होता है, तो इस चीज़ को आपको ज़रूर पता करना है। क्योंकि अगर आपको पता रहेगा कि कौन से कारण से डिक्लाइन हुआ है तो आप उस कमी को दूर कर सकते हो। इसलिए आपको इस चीज़ का ज़रूर पता लगाना है कि आपको कौन से कारण से
क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हुआ है। और आपको जो ब्लॉक लिस्ट एरिया है, ये भी कारण से आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। कुछ एरिया में बैंक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करती है, इसलिए इस चीज़ का भी आपको पता कर लेना है कि आपका जो एरिया है कहीं ब्लॉक लिस्ट तो नहीं है। इस सब के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन मैच, तो इसकी वजह से भी आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते समय जब फॉर्म फिलअप किया तो उसमें कुछ आपको गलती हो गया, कुछ आपको उसमें त्रुटि हो गया, इस कारण से भी आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो डिक्लाइन हो जाता है। इसलिए जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको अच्छे से चेक कर लेना है, सारा कुछ आपको बिल्कुल सही भरना है, तभी आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, ऑनलाइन के थ्रू या ऑफलाइन के थ्रू। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि आपको जो आपने फॉर्म यहाँ पे फिलअप किया है उसमें अगर कोई गलती होगा तो आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो डिक्लाइन कर दिया जाएगा या फिर प्रोसेसिंग में कर दिया जाएगा। इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान, क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन, अगर आप क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपका जो सिविल स्कोर है इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो इसको इस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, जैसे कि मान लिया आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आपने जो क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करवाया है तो आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड हो गया। तो आपके सिविल में भी, जैसे मेरा भी ऐसा ही हुआ, मैं भी इसी तरीके से मेंटेन करता हूँ। तो जैसे मेरे पास एक्सिस बैंक का ही 2 कार्ड है, जो कि फ्लिपकार्ट कार्ड है और वर्ल्ड प्रीवियस क्रेडिट कार्ड है। तो मैं जो इतना ट्रांजैक्शन करता हूँ वो फ्लिपकार्ट वाले कार्ड पे करता हूँ, लेकिन वर्ल्ड प्रीवियस वाले कार्ड पे उतना ट्रांजैक्शन मैं नहीं करता हूँ। तो इसलिए मेरा जो वर्ल्ड प्रीवियस कार्ड है, अब जैसे कि मान लिया 1 लाख रुपए का मेरा एक कार्ड का लिमिट है, तो वहाँ जो सिविल में जो दिखाएगा दोनों कार्ड का 1-1 लाख रुपए का लिमिट है, मतलब 2 लाख रुपए का लिमिट है। और मेरा जो क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन है वही जो मेरा वर्ल्ड प्रीवियस कार्ड है उसी से मेंटेन रहेगा, क्योंकि वहाँ पे मेरा क्रेडिट कार्ड का लिमिट यहाँ पे 1 लाख नहीं, मेरे सिविल स्कोर में 2 लाख का दिखाएगा, दोनों और अलग अलग कार्ड दिखाएगा। तो इसके वजह से मेरा जो क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन है वो भी सही रहेगा। तो इस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन को मेंटेन कर सकते हो, या फिर अपना जो स्पेंडिंग है उसको कम कर सकते हो। ये दोनों तरीके से आप क्रेडिट कार्ड के यूटिलाइजेशन को सही रख सकते हो। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।